जरूर। नीचे एक दिलचस्प और डरावनी कहानी है जिसमें एक चुड़ैल एक आदमी को खा जाती है। यह कहानी लगभग 500 शब्दों की है। चुड़ैल का गांव। रात का समय था। आसमान पर बादल छाए हुए थे और वह एक धुंधले पर्दे के पीछे छिप गया था। सन्नाटा ऐसा कि हवा की सरसराहट भी डर पैदा करती। गांव के बाहर जंगल के किनारे एक पुराना टूटा फूटा मकान था जिसके बारे में मशहूर था कि वहां एक चुड़ैल रहती है। वे उसे काली अम्मा के नाम से जानते थे। कोई भी उस मकान के पास जाने की जरूरत नहीं करता, लेकिन राहिल नामक नौजवान को इन बातों पर यकीन नहीं था। वह शहर से आया हुआ एक तालिब इल्म था जो देहाती इलाकों की कहानियां इकट्ठा कर रहा था। उसे लगता था कि यह सब सिर्फ ग्रामीणों द्वारा बनाई गई मनगढ़ंत बातें हैं। एक रात राहिल ने फैसला किया कि वह चुड़ैल के मकान तक जाकर हकीकत मालूम करे। उसके हाथ में एक टॉर्च और बैग था, जिस मेरे पास एक कैमरा, एक नोटबुक और एक छोटा सा खंजर था, बस सावधानी के लिए। जब वह जंगल के किनारे पहुंचा तो उसे एक अजीब सी बदबू महसूस हुई, जैसे सड़ी हुई मांस की, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज किया और आगे बढ़ता गया। आखिरकार वह उस वीरान मकान के दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया, जैसे किसी ने उसे खुश आमिद कहा हो। अंदर अंधेरा था। सिर्फ एक कोने में मोमबत्ती जल रही थी। दीवारों पर खून के निशान थे और फर्श पर जली हड्डियों का ढेर। अचानक एक खांसने की आवाज आई। राहिल ने मुड़कर देखा। एक बूढ़ी औरत झुके झुके कदमों से उसकी तरफ आ रही थी। उसकी आंखें लाल, नाखून नुकीले और बाल उलझे हुए थे। राहिल घबरा गया, लेकिन पब पीछे हटने की बजाय उसने कहा, क्या आप ही काली अम्मा हैं? औरत हंसने लगी, एक ऐसी हंसी जो सीधी राहिल के शरीर के आर पार गुजर गई। हाँ, मैं ही हूं, और तू मेरा खाना बनने आया है। राहिल ने खंजर निकाल कर उसे धमकाने की कोशिश की, लेकिन चुड़ैल ने एक झटके में खंजर को फज्जा में लटका दिया। राहिल का जिस्म साकित हो गया। वह चाहता था कि भाग जाए, लेकिन उसका जिस्म उसका साथ नहीं दे रहा था। चुड़ैल ने करीब आकर उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, तुम जैसे नासमझ इंसान ही मेरी भूख मिटाते हैं। अगले दिन गांव वालों ने सुना कि राहिल वापस नहीं आया। कुछ लोगों ने उसकी तलाश की, लेकिन जंगल में सिर्फ उसकी खाली जूते, यहां और खून से सना हुआ बैग मिला। किसी ने फिर कभी इस मकान के पास जाने की हिम्मत नहीं की। और काली अम्मा, वह आज भी किसी नादान राहिल का इंतजार कर रही है। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी का ऑडियो, तस्वीरी वर्जन या तसलसिल भी बना सकता हूं। मेहता था। उसके पास बस एक छोटा सा खेत था। दिन रात मेहनत करता, लेकिन फिर भी पेट भर खाना मुश्किल था। एक साल सूखा पड़ा, फसल बर्बाद हो गई। हार मानने के बजाय रामू ने सारे गांव जाकर मजदूरी की, पैसे बचाए और फिर से खेत में मेहनत शुरू की। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और एक दिन वो आत्मनिर्भर किसान बन गया।